हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा द्वादश यानी कि क्लास 12 का विषय सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम 2023-24 के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए और इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जब आप लोगों की बोर्ड एग्जाम होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को किया नहीं सब्सक्राइब, तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। अगर अभी तक वीडियो किया नहीं है लाइक, तो वीडियो को भी कर देंगे लाइक। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं हिंदी में, तो उन्हीं को हम सबसे पहले देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद की कथा वर्णित है। भाषा योग नासकेतोपाख्यान प्रेम सागर सुख सागर। तो जो श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद की जो कथा है वो किसमें वर्णित है? सुख सागर में वर्णित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, सुख सागर। इसके बाद नेक्स्ट है चंद्रावती। तो यहाँ पर चंद्रावती नहीं है, चंद्रावली है। यहाँ पर आप लोग करेक्ट कर लेंगे। चंद्रावली रचना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रावली रचना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नासकेतोपाख्यान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नासकेतोपाख्यान के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग की पत्रिका है। तो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है वो आपकी भारतेंदु युग की है। कब की है? भारतेंदु युग की है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा हिंदी प्रदीप भारतेंदु युग। मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। तो मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल के लेखक हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इंग्या प्रश्न आता है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, चिंतामणि की रचनाकार हैं। तो चिंतामणि के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद है आदिकाल का एक अन्य नाम है। तो आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है? तो आदिकाल का एक अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल नाम है। क्या नाम है? सिद्ध सामंत काल नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, सिद्ध सामंत काल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। तो कठिन काव्य के प्रेत कौन कहे जाते हैं? केशव दास कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? केशव दास जो है वो कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, केशव दास। इसके बाद है नरपति नाल्हा ने लिखा है। तो नरपति नाल्हा ने लिखा है। तो नरपति नाल्हा ने क्या लिखा है? बीसल देव रासु। किसने लिखा है? बीसल देव जो रासु है वो नरपति नाल्हा ने लिखा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, बीसल देव रासु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो अष्टछाप के कवि नहीं है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन, नंददास, परमानंद, नाभादास, सूरदास। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, नाभादास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नाभादास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जिसमें आपको एक गद्यांश दिया जाता है। तो ये गद्यांश आपके राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिए गए इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद अथवा में आपको दिया गया था, ये लिया गया था रॉबर्ट नरसिंह होम ने, और जिसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इसमें से आपको दोनों में से कोई एक का तो आपने करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। इसमें आपको पद्यांश से पैराग्राफ दिया जाता है। ये आपका पहला पैराग्राफ लिया गया है किससे? पवन दूत का, जिसके लेखक हैं आयुर्दशी उपाध्याय हरिऔध। इसी प्रकार अथवा में आपको दूसरा दिया जाएगा। यहाँ पे अथवा में दूसरा दिया गया, इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं दोनों में से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लेखक का साहित्यिक परिचय देना होता है और उनकी प्रमुख रचनाएं लिखनी होती हैं, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनमें से आपको कोई एक का जीवन परिचय लिखना था और उसकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन करना था। इसके बाद खा में आपको दिया जाता है कवि, यानी कि काव्य से एक कवि का नाम दिया जाता है, जैसे अवधेश उपाध्याय, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद। इनमें से आपको कोई एक का जीवन परिचय लिखना है और उसकी प्रमुख रचनाएं आपको लिखनी है। इसके बाद आती है ध्रुव यात्रा कहानी। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक कहानी का सारांश लिखना होता है। कहानी का सारांश लिखिए अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो अथवा में आपको कोई एक करना है, एक करने पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है,
स्वपठित खंड काव्य के आधार पर खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो यानी कि आपके जो पाठ्यक्रम में खंड काव्य होगा उसको आपको कथानक अपने शब्दों में लिखने अथवा स्वपठित खंड काव्य की प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करना है। तो उनमें से आप कोई भी कर सकते हैं जो आपके सिलेबस में हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के आपके का में आपसे प्रश्न एक संस्कृत यानी गद्य का संस्कृत की गद्य का आपको एक गद्यांश दिया जाता है अथवा में आपको दूसरा गद्यांश दिया जाता है। ये गद्यांश को आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना होता है और इसे करने पर आपको 7 नंबर मिलते हैं, यानी कि 2 नंबर आपकी गद्यांश के और 5 नंबर आपके अनुवाद के होते हैं। तो अथवा में आपको 2 दिए गए, आपको जो अच्छा आता हो, जो आपको आता हो वो आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का आपको ससंदर्भ हिंदी अनुवाद लिखना है। तो ये भी आपका 7 नंबर का है, यानी कि 2 नंबर आपके ससंदर्भ के हो जाएंगे और 5 नंबर आपकी जो है उसके हिंदी अनुवाद के हो जाएंगे। तो अथवा में आपको ये दोनों दिए गए हैं। तो अथवा में आपको जो सही लगता हो, जो आपको अच्छे से आता हो वो आप करिएगा। अब आ जाते हैं फिर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आ गए हैं। जैसे हमारा पहला है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों को एक अर्थ लिखकर अपने शब्दों में वाक्य जैसे करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि जैसा काम करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसके बाद है, घी के दिए जलाना यानी अत्यधिक खुशी मनाना, दाल में कुछ काला होना यानी कि कुछ गड़बड़ होना। इसके बाद है, आंखों पर पर्दा पड़ना यानी कि मूर्ख बनना या फिर मूर्ख होना। इसके बाद विष्णवे का संधि विच्छेद है। तो विष्णवे का संधि विच्छेद क्या है? तो विष्णवे का संधि विच्छेद है विष्णु धन ए है। क्या? विष्णु धन ए। ऑप्शन यहाँ पर आपका गा वाला करेक्ट हो जाएगा, विष्णु धन ए। इसके बाद है, नरेंद्र का सही संधि विच्छेद है। तो नरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है? नरेंद्र का सही संधि विच्छेद है नर धन इंद्र। क्या है? नर धन इंद्र। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, का वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नर धन इंद्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, उसी का 3 पार्ट है आपका, सदा चार उपदेशा का संधि विच्छेद है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सदाचार धन उपदेशा। क्या होगा? सदाचार धन उपदेशा। ऑप्शन यहाँ पर आपका का वाला करेक्ट हो जाएगा, सदाचार धन उपदेशा। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन करके लिखिए। यानी कि विभक्ति के अनुसार आपको सही विकल्प का चयन करना है। जैसे हमारा पहला है सर्वेशाम। तो सर्वेशाम का आंसर क्या हो जाएगा? सर्वेशाम की ये है विभक्ति किसकी है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। क्या है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सरीदीवी है। तो सरीदीवी का क्या हो जाएगा? सरीदीवी का आपका हो जाएगा जाके यहाँ पर तृतीया बहुवचन। क्या हो जाएगा? तृतीया बहुवचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तृतीया विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। इसके बाद आता है 11 क्वेश्चन, जिसमें आपके सही युग्मों को शब्द युग्मों का चयन करना होता है। जैसे आधि और व्याधि। तो आधि और व्याधि का है शारीरिक दुख और मानसिक दुख। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा वो गा वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है तरंग और तुरंग। तरंग मीस होता है लहर, तुरंग मीस होता है घोड़ा। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, खा वाला लहर और घोड़ा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद खा आ जाता है, जिसमें आपको एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। 3 अर्थ थी, अली, काल और नांग। तो नांग का विस्तर कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, काल का कर सकते हैं आप समय, मृत्यु, अली की सखी कर सकते हैं, भौरा कर सकते हैं। तो ये इसके आपके 2 अर्थ हो जाएंगे। इसके बाद था, जिस वाक्यांशों के लिए आपको एक शब्द का चयन करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, जिस स्त्री का पति जीवित हो। तो जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे कहते हैं शधवा। क्या कहते हैं? शधवा कहते हैं। जिसका मर चुका होता है उसे विधवा कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, साधवा। जो पैरों से पीता हो। तो जो पैरों से पीता हो उसे कहते हैं पादप। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पादप। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, पादप। क्या करेक्ट हो जाएगा? पादप आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो किन्हीं 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके, यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए, आपको कोई 2 इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आ जाता है, हास अथवा क्रूर रस की सावधारण परिभाषा आपको लिखनी है। तो हास अथवा क्रूर रस की आपको सावधारण परिभाषा लिखनी है, ये 2 नंबर में है। इसके बाद श्लेष अथवा रूपक अलंकार की सावधारण परिभाषा लिखिए। इसके बाद तीसरा चौपाई अथवा सोरठा छंद का सावधारण परिभाषा लिखिए। तो ये लिखने पर आपको मिलेंगे टोटल 6 नंबर मिल जाएंगे, 2-2 नंबर की आपकी प्रत्येक परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं। 13 क्वेश्चन, अपने गांव अथवा मोहल्ले की फैली गंदगी की सफाई करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायत पत्र लिखिए, अथवा में अपने निकटस्थ इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक अध्यापक के रिक्त पद हेतु नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए।
तो ये आवेदन पत्र आपके इस टाइप के दोनों में से आपका कोई एक आवेदन पत्र पूछा जाएगा, तो इस टाइप का आवेदन पत्र आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर अपनी जीवन शैली में, अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। तो यहाँ पर जैसे नई शिक्षा नीति, भारत में बेरोजगारी की समस्या, छात्र एवं अनुशासन, वर्तमान जगत में कंप्यूटर की भूमिका। तो इनमें से चारों में से आपको जो अच्छा लगता हो, जो आपको अच्छे से आता हो, उस पर टॉपिक पर आपको एक निबंध लिखना है। तो ये आपका हो जाता है। 14 क्वेश्चंस आपके पूरे एग्जाम में आते हैं, एनुअल में भी आपके 14 क्वेश्चंस आएंगे। तो 14 क्वेश्चंस का आपका पेपर होता है। पूरा पेपर हमने आपको दिखा दिया है, जो कोई आंसर बताने थे वो आंसर हमने आपको बता दिए हैं, और लॉन्ग वाले तो आप खुद ही कर लेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।